शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। निजामुद्दीन मरकज से जुड़े विदेशी जमातियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर है, सभी पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सभी के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त। इसके अलावा मौलाना साद के 5 करीबियों पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई भी की गई है। सभी 5 आरोपियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने पासपोर्ट जब्त कर दिए हैं। इसके बाद वो कभी विदेश नहीं जा पाएंगे। तो मौलाना साद के 5 करीबियों पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों का जमावड़ा कर देश के कोने कोने में कोरोना फैलाने के आरोपी निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। कोरोना को लेकर बरती गई बड़ी लापरवाही के आरोप में मौलाना साद के खिलाफ दर्ज मामले की जांच में क्राइम ब्रांच एक कदम और आगे बढ़ी है। क्राइम ब्रांच ने मरकज प्रबंधन से जुड़े और साद के करीबी 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद के इन 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। इन 5 पर पहले से ही FIR दर्ज है। मौलाना के बेहद करीबी बताए जा रहे इन 5 आरोपियों में मुफ्ती शहजाद, जीशान, मुरसलीन सैफी, मोहम्मद सलमान और यूनुस के नाम शामिल हैं। ये 5 मौलाना साद के करीबी नेटवर्क में होने के चलते मरकज की महत्वपूर्ण यूनिट की कमान संभालते थे। बताया जाता है कि इन्हीं आरोपियों की जानकारी में मौलाना साद मरकज से जुड़े सभी बड़े फैसले लेता था। मरकज से जुड़े हर फैसले में इनकी रजामंदी बेहद जरूरी होती थी। जांच टीम की इस कार्रवाई के बाद अब जब तक मामले की जांच चल रही है तब तक इनमें से कोई भी आरोपी देश छोड़कर नहीं जा सकता है। क्राइम ब्रांच ने न सिर्फ मौलाना साद के 5 करीबी लोगों पर शिकंजा कसा है बल्कि मरकज से जुड़े विदेशी जमातियों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी जमातियों पर भी शिकंजा कस रही है। क्राइम ब्रांच 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। विदेश से आए इन जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। टूरिस्ट वीजा पर आए इन सभी लोगों पर भारत में धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इन सभी के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। 67 देशों से ये विदेशी जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज आए थे। दिल्ली पुलिस ने इन सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ पूरी कर ली है। इनमें से कई लोगों ने बताया कि वो मौलाना साद के कहने पर ही लॉकडाउन के बावजूद 20 मार्च के बाद भी मरकज में रुके हुए थे। इन सभी विदेशी जमातियों की क्वारंटीन अवधि खत्म हो गई है और फिलहाल सभी को अलग अलग रखा गया है। सरकार ने अप्रैल महीने की शुरुआत में वीजा शर्तों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण 960 विदेशियों के नाम ब्लैकलिस्ट कर दिए थे और उनके वीजा को रद्द कर दिया था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसी के बाद क्राइम ब्रांच ने इन विदेशी जमातियों पर शिकंजा कसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक नोटिस, कभी ईडी का नोटिस, कभी लुकआउट नोटिस, और उसके बाद अब एक तो 900 जमातियों पर शिकंजा पर और उसके साथ 5 करीबियों पर भी शिकंजा कसा जाना। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार मौलाना साद किधर है, उस पर उसकी गिरफ्तारी कब होगी और इस खबर की पूरी डिटेल क्या है? देखिए, दरअसल क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में पाया है कि मौलाना साद के जो 5 जो साथी हैं जो कि FIR में नामजद भी है, इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसलिए इनके पासपोर्ट जो है जब्त किए हैं ताकि कि देश छोड़ के ना जा सके और इनसे लगातार पूछताछ भी की थी। इसमें से मुरसलीन सैफी वो है जो पूरे मरकज़ का हिसाब किताब, जो जितने भी फंडिंग और डोनेशन आती थी उसका हिसाब किताब रखता था और सारी लिखावट ये उर्दू में करता था। इससे क्राइम ब्रांच के अलावा ईडी भी पूछताछ कर चुके हैं। इन 5 के पासपोर्ट जब्त कर रही है और इनको देश छोड़ के या दिल्ली छोड़कर ना जाने की सख्त हिदायत दी है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 916 ऐसे विदेशी जमातियों का पता लगाया है जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे भारत आए थे और उसके बाद वो धार्मिक इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। यानी उनके आने का मकसद कोई टूरिस्ट दाखिल करनी होती है और उससे पहले मुमकिन है कि मौलाना साद को भी 41 CRPC का नोटिस देकर उनसे पूछताछ, किस वीज़ा नहीं था यहाँ पर जो स्पिरिचुअल लेक्चर है वो अटेंड करने के लिए आए थे, काफ़ी जाएगी। लेकिन मौलाना साद
अभी तक अपनी रिपोर्ट इसलिए क्राइम ब्रांच को नहीं सौंप रहे हैं कि उनकी जो कोई वक्त तक वो यहीं पे रुके हुए थे, और इस बात की जानकारी मिलने के बाद अब क्राइम ब्रांच इनके खिलाफ भी चार्जशीट करेगी। हालांकि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है, क्योंकि वो जानते हैं, उनके वकीलों के जरिए उनको ये पता है कि जो क्राइम ब्रांच के पास अभी चार्जशीट दाखिल करने के लिए करीब 30 से 35 दिन का वक्त है, क्योंकि 90 दिन के अंदर मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसके तहत जब तक वो रिपोर्ट नहीं देंगे क्राइम ब्रांच उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। लिहाजा वो अपने वकीलों के जरिए पुलिस के संपर्क में है, लेकिन वो अपनी सरकारी दफ्तर से सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करा के रिपोर्ट इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को मिलती है तो क्राइम ब्रांच ना सिर्फ उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है बल्कि कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कहां पर वो छुपे हुए हैं, सेल्फ क्वारंटीन है, उस बात की जानकारी क्राइम ब्रांच को भी है। लगातार वो उनके वकीलों के जरिए संपर्क में है और इनके तहत जो हवाला का पूरा नेटवर्क था, जो हवाला के जरिए पैसा आता था, हवाला कनेक्शन, ईडी भी उसकी जांच कर रही है और क्राइम ब्रांच भी लगातार वो तमाम दस्तावेज ईडी को भी सौंप रही है कि किस तरीके से हजारों करोड़ के जो डोनेशन है वो मरकज को मिलती थी, किस तरीके से बैंकों में पैसा जाता था, कौन कौन लोग हैं जो पैसा भेजते थे और जिस तरीके से पूरी मनी लॉन्ड्रिंग ये हुई थी और किसका हिसाब जो है इनकम टैक्स को नहीं दिया गया था, इस बात की पूरी जानकारी जो है, जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच और ईडी कर रही है। इसीलिए अभी वो उन्हें पता है कि मौलाना साद भाग नहीं सकते हैं, इसलिए जब जरूरत पड़ेगी तब मौलाना साद को वो पूछताछ के लिए भी बुलाएंगे और मुमकिन है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकेगी। लेकिन फिलहाल जो है जितने भी अहम सबूत और उनके खिलाफ सबसे बड़ा सवाल तो उठता है ना, आखिरकार ये क्या डिलेइंग टैक्टिक्स है, गिरफ्तार अभी नहीं करना चाहती क्योंकि ये बार बार खुलासा करती रही, मालूम है अपने घर पे है, जाकिर नगर में है, तो क्या बेसिकली क्या शिकंजा भी पूरा कसना चाह रही है, क्यों इतनी डिले हो रही है? देखिए सचिन, दरअसल क्या है कि पुलिस के पास ये एक विकल्प है कि वो चाहे तो उन्हें पता है कि ये छोड़ के नहीं रहेंगे और जब बुलाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए तो उससे काउंटर करने के लिए वो सारे जो एविडेंस है वो पुलिस जुटा ले। गिरफ्तारी जो है वो काफी आखिरी विकल्प होता है कि जब उन्हें पता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है, बिना कस्टडी में लिए पूछताछ करने पर या फिर जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं अगर वो नहीं सौंप रहे हैं तब कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत होती है। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मौलाना साद जो है वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को लेकर संशय बना हुआ है और उन्होंने खुद कहा था कि वो सेल्फ क्वारंटीन में जा रहे हैं। जिस तरीके से मरकज में कोरोना का एटम बम निकला था और वो एपिक सेंटर बन गया था, उसके बाद मुमकिन है कि उन्हें वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन क्राइम ब्रांच का यह कहना है कि आप सरकारी हॉस्पिटल से अपना कोरोना का टेस्ट किए और उसकी जो अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो हमें मुहैया कराई जाए, उसके बाद ही जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है उसके तहत वो उनको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच भी ये जानती है कि अगर वो पॉजिटिव है तो उनसे पूछताछ करना खुद कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में जब कि क्राइम ब्रांच के ही काफी लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now.